जबलपुर की तिलवारा पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात नाइट पेट्रोलिंग के दौरान बिलाबाग स्कूल रोड के पास एक लड़का हाथ में सफेद रंग का थैला लिए खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर अपने नाम बताए गए शिवम पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी रामनगर तिलवारा बताया गया, जिसके हाथ में लिए हुए थैले की चेकिंग करने पर थैले के अंदर खाकी रंग के टेप से लिपटे हुए 3 पैकेट के अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला है। गांजा की तौल करने पर वहां 5 किलो 405 ग्राम गांजे की कीमत लगभग बताई जा रही है 1,08,000 रुपए होना पाया गया है। वहीं आरोपी शिवम पटेल के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त करते हुए धारा 820 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त गांजा कहां से और किससे प्राप्त किया गया है के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मादक पदार्थ तिलवारा थाने में कार्रवाई, कितने आरोपी, कितने गांजा, कहां से? मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। थाना तिलवारा क्षेत्र अंतर्गत शिवम पटेल पिता लखन पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रामनगरा तिलवारा फुटकर के रूप में पुड़िया के रूप में गांजा बेच रहा है। तत्काल थाना प्रभारी और द्वारा टीम गठित करके इस शिवम पटेल आरोपी को पकड़ा गया है, जिसके पास से लगभग 5 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी वजनी कीमत ₹85,000 आकी गई है। वर्तमान में पूछताछ जारी है कि कहां से लाया था, किस किस को बेचता था, ये सारे इन्वेस्टिगेशन में और बिंदु निकाले जाएंगे। इसमें कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है इसका? वो अभी देखा जा रहा है। जबलपुर के युवा कांग्रेस और NSUI के द्वारा 3 माह से बंद पड़े पुलिया निर्माण कार्य को लेकर, जिसकी लागत 2.5 करोड़ रुपए सुनिश्चित की गई थी, जो कि 3 माह से अधूरी स्थिति में पुलिया का कार्य बंद पड़ा हुआ है। इसके संदर्भ में आज NSUI जिला उपाध्यक्ष अनुज यादव और युवा कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और पार्षद के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। ज्ञापन लेने पहुंचे नगर निगम अभियंता को पुलिया निरीक्षण करवा कर 1 सप्ताह के अंदर पुलिया निर्माण के कार्य को चालू करने की बात कही गई। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे स्थिति में NSUI और युवा कांग्रेस के द्वारा नल को अधूरी हालत में पूर्ण की बात कही गई है, जिसकी जवाबदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की ही होगी। ये नाला जो है आज से 20, 25, 30 साल पे यहाँ पे ये स्थिति रही कि पानी यहाँ ब्लॉक होता रहा और ये पूरा इलाका इस तरफ का शारदा कॉलोनी से लेके ये पूरा भर जाता रहा। और इसी स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने काम करने के लिए किया और उनने एक अच्छा प्रयास है कि चलो नाला बन रहा है तो हो जाए, लेकिन उसमें लेट लतीफ़ी में क्या होता है कि जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। लोगों को स्कूल जाने, बच्चों को छोड़ने के लिए, अपना यहाँ वहाँ बाज़ार जाने के लिए ये एक मेन रोड है। अगर मेन रोड नहीं होता किसी को तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन है हाँ यहाँ पे है दुकान और हम लोग दुकानदारों की तो स्थिति ठीक है, हम लोग झेलने को तैयार है, लेकिन कम से कम पुल बन जाए। कितने दिनों से बंद पड़ा काम? ये कम से कम 16 जुलाई से ये काम चालू हुआ है। 16 जून से काम चालू हुआ है और काम की गति पता नहीं क्यों रुक गई है, क्या है इसके पीछे की कहानी हम लोग अभी नहीं समझ है। पार्षद वगैरह क्या पार्षद जी के प्रयास है तो ये काम हो रहा है। क्या नाम है पार्षद का? है पार्षद का रीना ऋषि यादव हैं अभी, और उनके पति हैं ऋषि यादव। आपका नाम? आनंद कुमार नायर। पुलिया निर्माण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिया को जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय जनता परेशान है, व्यापारी दुकान वगैरह, तो इसको 3 या 4 दिन के अंदर में चालू करवा दिया जाए। पवन सिंह ठाकुर संभागीय। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कब से ये काम चल रहा है? ये काम करीब 1 माह करीब हो गया है। बरसात की वजह से रुक गया था। अभी ठेकेदार का फर्स्ट पेमेंट का फाइल गई थी तो उसका हो गया भुगतान, 2 या 3 दिन में चालू कर दो जल्दी। पवन सिंह ठाकुर संभागीय मंत्री। राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के नेतृत्व में विगत 3 माह से अधूरा निर्माण पड़ा पुलिया, जो कंचनपुर का मुख्य मार्ग है राजू पान भंडार के पास, इस अधूरे पुलिया निर्माण के कारण व्यापारी वर्ग परेशान है, क्षेत्र के वरिष्ठ जन परेशान है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा घेरा लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं।
इसका ना जिम्मेदार कोई है, ना जवाबदारी कोई ले रहा है, ना कोई नेता आ रहा है निरीक्षण करने, ना कोई देखने आता है। पिछले बार क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र के नेता के पास गए थे, जनप्रतिनिधि के पास गए थे, तो वो उनका कहना है रक्षाबंधन के पहले हम करवा देंगे। अभी 2 दिन पूर्व इस क्षेत्र के लोग गए तो कहते हैं हम गणेश जी के पहले करवा देंगे। गणेश जी जैसा बड़ा पर्व आ रहा है, नवरात्रि जैसा बड़ा पर्व आ रहा है, जनप्रतिनिधि मौन है, नगर निगम मौन है, जिम्मेदार कौन है? हम जवाब मांग रहे हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से, निगम प्रशासन। भाई साहब कम से कम 3 महीना हो गया है। अभी क्या मोहलत दी गई है, कब से काम चालू? हमने 7 दिन की मोहलत दी है। नगर निगम के अधिकारी आए, आयुक्त महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया और हमने 7 दिन का उनको समय दिया। 7 दिन में निर्माण कार्य, विकास कार्य और सफाई कार्य प्रारंभ करें, अन्यथा हम सभी NSUI छात्र संगठन के लोग नाले के अंदर बैठ के धरना प्रदर्शन देंगे या नाला पूरेंगे। उसके जिम्मेदार निगम प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होंगे। अनुज यादव, जिला उपाध्यक्ष NSUI। सुधार गृह में रह रही लड़कियों ने इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप। एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को सौंपी गई शिकायतें। दुर्व्यवहार और गलत तरीके से छूने और मारपीट का लगाया गया है आरोप। नेत्रहीन बालिका ने खराब खाना दिए जाने का आरोप लगाते हुए इंचार्ज अंशुमन शुक्ला पर कार्यवाही की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने मामले को सिविल लाइन थाना प्रभारी को सौंपा है। इंदिरा सुधार गृह सेंटर जेल के पास। क्या कुछ आपके साथ हुआ घटना? ऐसे क्या कहते हैं, वो गलत तरीके से, गलत व्यवहार से वो करते हैं। कौन है ये? अंशुमन शुक्ला वहाँ का इंचार्ज है। किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं आप? बहुत बेकार करते हैं। लड़कियों को बाथरूम में बंद करके मार देते हैं। एक नम्रता दीवान आई रही 2023 में। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बताओ। मेरे साथ गलत तरीके से हाथ लगाते हैं। अंशुमन शुक्ला कौन है? वहाँ का इंचार्ज है। इसके पहले भी कई बच्चों के साथ कर चुके हैं। हाँ, कर चुके। क्या किया था? एक आध घटना कुछ? यही क्या कहते हैं, मार डालते हैं और गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। धीरे से बहला खुसला के पैसा ले लेते, बोलते हैं हम सामान ले जा लेंगे, सामान दिला देंगे, मार्केट ले जाएंगे, फिर पैसा ले लेते हैं, नहीं देते। कब से रह रहे हो आप वहाँ पर? हम 28 जून को आए रहे 2023। पहले विक्टोरिया में भर्ती रहे। 8 महीना बहुत ज़्यादा खून की उल्टी हुई थी। 5-6 बोतल खून चढ़ा था हमको। फिर कलेक्टर साहब ने ना मुझे सुधार गृह पहुंचवाया। फिर ये हमको परेशान करने लगा, बोलते हैं कि ज़बरदस्ती में रह रही, घर परिवार सब है। कोई कलेक्टर साहब ने नहीं भेजा, ऐसा बोलने लगे। हमारा सामान बाहर फेंक दिए थे, हमारा सामान फेंक दिए बाहर। ये कब से घटना हो रही है आपके साथ? कितने दिन हो गए? ये कम से कम जब से हम आए हमको 1 साल हो गए ये घटना होते हुए। सबके साथ गलत हरकतें करता है और खाना सड़ा देता है। जो अच्छा खाना आता है वो जो अभी पर्सनल संस्था चला रहा है उधर दे देता है, खाना वहाँ पर उतरवा देता है और हम लोग को वो आंगनवाड़ी से जो खाना आता है वो देता है हम लोग को। अभी खाना अंशुमन शुक्ला वो लेके आता है, अच्छा खाना भिजवा देता है, सिविंग लाइन में वहाँ उतरवाता है, ग्लाइड में उतरवा देता है, वहाँ एक उसकी पर्सनल संस्था है। ग्लाइड में उतरवा देता है। किस तरह की कुछ हरकतें आप लोग के साथ गंदी हरकतें भी करता है और लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है उसकी। और कहीं मार्केट जाओ तो बोलता है मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ऐसे बोलता है। और गाड़ी पे बैठाल के लेके आता है, कोई नहीं बैठता है तो उसको बहलाता फुलाता। अच्छा, वहाँ रहने में कितनी दहशत महसूस होती है आपको? गंदगी बहुत है, सफाई कुछ नहीं करवाता, बच्चे अपना पर्सनल साफ़ करके रहते हैं। और कोई बच्चा आता है तो उनको रूम वगैरह कुछ नहीं देते हैं, बोलता मैं नहीं करूँगा, ऐसे बोलते हैं। 50 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर। सभी लोग परेशान? सभी परेशान रहते हैं और टंकी कुछ नहीं भरवा रहे हैं, खाना पीना कुछ नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि उनको निकाल दिया जाए। एक नेत्रहीन बालिका ने सुधार गृह से यहाँ पर आई हुई है। ये कलेक्टर कार्यालय भी गई हुई थी। इसका कहना है कि जो सुधार गृह के संचालक हैं, जो इंचार्ज अंशुमन शुक्ला, वो दुर्व्यवहार करते हैं और कई बातें इस आवेदन पत्र में लिखी है। तत्काल इसको हम TI सिविल लाइन के पास भेज रहे हैं और इसमें कथन लेकर, आवश्यक साक्ष्य लेकर इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें दुर्व्यवहार की बातें इसने उल्लेख किया है और कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसका TI सिविल लाइन इसमें साक्ष्य ले लेंगे और तत्काल इसमें अगर ये चीज़ सही पाई जाती है तो जो इंचार्ज हैं उनके खिलाफ इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई महिला शीला जैन ने शिकायत की है कि मुझे न्यायिक अधिकार में पैतृक संपत्ति का जो हिस्सा मिला है उसमें कुछ दुकान भी हैं जिन पर मेरे भाई भतीजों के द्वारा लगातार मुझे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रॉपर्टी हथियाने के लालच में मुझे और मेरे एक किराएदार को परेशान किया जा रहा है। गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, अभद्रता की जा रही है, यहाँ तक कि रहने का ठिकाना तक छीन लिया गया है। इन सभी बातों से मजबूर होकर आज महिला न्याय की आस में जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची न्याय की गुहार लगा रही है। पूरा नरगैया से आई हूँ। मेरे शहर में मुझे भालदारपुरा नरगैया का बाड़ा मिला था। मेरे बिरदर भतीजे लोग जबरन आके घुस के मेरे आए दिनों आज 22 साल हो गए, बहुत बुरे हाल किए कस्टडी में, बहुत प्रताड़ित। किस चीज़ के लिए आपसे परेशान कर रहे हैं? मेरी चोरी कर ली, मेरे सब बर्तन भाड़े तोड़ डाले, टीवी तोड़ डाली, सोफा तोड़ डाला, हर तरह तरह से परेशान किए उस स्टेट के पीछे। किस चीज़ सब जगह ताले डाल दिए। केस में जीतती हूँ कोर्ट से, ताले वो डाल किस चीज़ का केस था? किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं ये लोग? कब्जा कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी अपनी शेयर ले चुके हैं। अब मेरी मदर एक्सपायर हो गई, ब्रदर भी, सिस्टर भी एक्सपायर हो गई, मैं अकेली बची हूँ, मेरे हाल किए हुए। तो वो दुकानों पर कब्जा करना चाह रहे हैं? सब कर लिया उन्होंने, मुझे अब कस्टडी में रखे हैं अंदर। लाइट 19 साल से काट दी, मैं अंधेरे में रहती हूँ। आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं अकेली हूँ। और ये लोग? ये लोग अपनी फैमिली के हैं, वो आके यहाँ घुस गए, रिश्ता बताते हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, मेरी स्टेट पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मैंने सब अपना करे व्यवसाय करके। मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए, अपनी स्टेट चाहिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। वो होंगे भाई भतीजे, मैं कुछ नहीं मानती। ये किस जगह पे आपकी ज़मीन? भालदारपुरा नरगैया। अभी आप कहाँ आई हैं, किसके पास? मैं अकेली रहती हूँ भालदारपुर। कहाँ आई? आज क्यों आए आप? मैं यहाँ आई थी कोर्ट, तो आ गई यहाँ पर। मैंने सब जगह शिकायत सब कुछ की, जन सुनवाई में भी गई 22 अक्टूबर को, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं अकेली लेडीज बहुत परेशान हूँ, तंग आ गई हूँ। कौन से थाने अंतर्गत है आपका मामला? कोतवाली। आपका शुभ नाम? कुमारी शीला जैन। हाँ वकील साहब। जी भैया, एक मिनट। देखिए, आज मैं अपने पक्षकार ये कुमारी शीला जैन जी के लिए एसपी ऑफिस आया था जन सुनवाई में शिकायत देने के लिए। चूँकि इस संबंध में जो जिस निवास जो इनका नरगैया में है, जहाँ ये रह रही है बाड़ा है, इनका ये पैतृक जो इनकी माँ के बाद इनको मिला है शेयर के रूप में, और इनके जो 2 भाई हैं उन्होंने अपना शेयर जो पैतृक संपत्ति में लेना था वो शेयर ले चुके हैं। चूँकि इनका जो हिस्सा बनता है बाड़ा में वो उसको भी हथियाना चाहते हैं, अवैध रूप से उस पर कब्जा करके रखा है। विगत कई वर्षों से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अकेली रहती हैं, महिलाएं हैं, कुंवारी हैं, इनके साथ कोई नहीं रहता है। और इनके उस बाड़े में बिजली की कटौती विगत 15 से 20 साल से अधिक हो गया। ये बिना बिजली के रहती हैं, वहाँ पर निवास करती है, एक खंडर समान स्वरूप में रह रही हैं। इनके जो दोनों भाई और उनके जो सुपुत्र हैं वो सब, उनकी मंशा ये है कि उस बाड़े को भी ये छोड़ के चली जाएं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अवैधानिक रूप से वो उसको उस पर काबिज होना चाहते हैं और इन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, जिसके संबंध में पूर्व में हमने संबंधित थाना कोतवाली में थाना प्रभारी को समक्ष उन्हें लिखित शिकायत दी है और वर्बली भी दी है। कई बार ये थाने जाकर शिकायत की है, लेकिन चूंकि आज दिनांक तक संबंधित थाना कोतवाली से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इस संबंध में आज हम अपने पक्षकार को लेके एसपी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और लिखित शिकायत दी है और आश्वासन मिला है हमें कि उस पर उचित कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि उस बाड़े में जो कुछ दुकानें भी हैं जहाँ इनका रहवास है, उस दुकान में ये किराएदार हैं शीला जैन जी के, हमारे पक्षकार के। हाँ, इन्होंने भी, ये अभी वर्तमान में वहाँ पर दुकान चला रहे हैं, इन्होंने अपनी शिकायत इन्होंने भी दी है एसपी कार्यालय में। ये शिकायत दी है कि जो इनके दोनों भाई और उनके जो भतीजे हैं इन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि आप दुकान नहीं चलाएंगे। इनकी पत्नी, इनके बच्चे हैं, उन बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता डरपोक हैं, डरते हैं और बात नहीं करते हैं, और उन्हें भी अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं इनकी पत्नी से, इनके बच्चों से। तो इन्होंने भी बहुत शिकायत की है इस संबंध में। मेरा शुभ नाम है एडवोकेट अमित कुमार चौधरी। थैंक यू। सर, एक दुकानियाँ हैं, उनको कहने कि उनके भतीजे द्वारा दुकान को लेकर कुछ विवाद है, क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई? राजीव जैन एक आवेदक आए हैं, इनका सराफा वार्ड में किराए की दुकान है, वो इनके साथ मकान मालकिन शीला देवी भी आई हैं। ये शीला देवी को कोई आपत्ति नहीं है। इनका कहना है आवेदक का कि ये शीला देवी के जो भाई भतीजे लोग हैं वो इनको दुकान पे आकर परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। टीआई कोतवाली को इसकी जांच के लिए भेजा जा रहा है और अगर इसमें
इनके मकान मालिकिन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह की चीज़ें करनी सही पाई जाएगी तो इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर इनको न्याय प्रदान किया जाएगा। सर मेरी